चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भाई टीम इंडिया ने बहुत धमाकेदार स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ये वही स्क्वाड है जिसने एशिया कप 2023 अनबीटेबल जीता। ये वही स्क्वाड है जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 अनबीटेबल फाइनल जाके खेला। और भाई स्क्वाड में विराट है, रोहित है, बट अनएक्सपेक्टेड मूव किया है शुभमन गिल आउट ऑफ नोवेयर भाई वाइस कैप्टन बना दिया गया इंडिया का। आपके सामने आ रहा होगा जिसमें रोहित शर्मा आपके कप्तान है और शुभमन गिल आपके वाइस कप्तान आ गए भाई, ठीक है। फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर का रिटर्न हो रहा है, ठीक है, आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आपके दो ऑलराउंडर, फिर वॉशिंगटन सुंदर आपका तीसरा ऑलराउंडर, फिर आपके कुलदीप यादव आ गए, जसप्रीत बुमराह जिनका मतलब वो बहुत सारे इनके बारे में रूमर्स। हमें लग रहा था बुमराह नहीं होंगे, लेकिन बुमराह इस टीम का पार्ट है और बुमराह जिसको कहते हैं ना लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को। मजे की चीज ये कि शामी और बुमराह में बड़े अरसे के बाद एक साथ दोबारा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। यार ये होंगे या नहीं होंगे, और लेकिन अभी भी देखना पड़ेगा कि ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस है वो खेलेंगे या नहीं। सर स्क्वाड में तो है ना, स्क्वाड में तो है ना, तो पाकिस्तान वाला मैच तो खिला लेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद शमी, मतलब इनका भी रिटर्न हो रहा है आईसीसी इवेंट 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। अब बुमराह शमी एक साथ फिर आ गया है एक सरप्राइज, लोग मतलब एक्सपेक्टेड था लेकिन लोग कह नहीं रहते ऐसा होगा। आर्शदीप सिंह आपको ओडीआई में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे इन दोनों के साथ। फिर आपके यशस्वी जायसवाल आ गए, आपके ऋषभ पंत आ गए कीपर, और रविंद्र जडेजा आ गए, मतलब आपके, ठीक है। ये आपका पूरा इंडियन टीम का स्क्वाड है। का बहुत बड़ा मूव है, या तो इंडिया को हार ले जाएगा या फिर पार ले जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे, हार्दिक पांड्या मौजूद है भाई, जसप्रीत बुमराह, अभी भी जसप्रीत बुमराह पे एक स्टार लगा हुआ है, शायद फिट हो जाए या ना हो, लेकिन अगर फिट होते हैं शामी, सिराज, अर्शदीप भाई, ऐसा कॉम्बो बनेगा किसी टीम को दोस्तों नहीं करने देंगे बैटिंग। ये तबाही है, बर्बादी है यार। कितनों को नहीं खतरनाक यार, मैं ये सोच रहा हूँ कितनों को आउट करोगे तुम सब। स्क्वाड को 10 में से 15 नंबर देने चाहिए थे, बट एक बिना पे नहीं दिए जा रहे, जो शुभमन गिल को आउट ऑफ सिलेबस उठा के वाइस कैप्टन बना दिया। लोग तो चाह रहे थे रोहित और जायसवाल ओपनिंग करे, विराट वनडाउन हो, शुभमन को बाहर करो। भाई ये प्लेयर नहीं है, शिकारी है, शिकार करने निकले ये विराट कोहली। ओए शुभमन गिल, क्या बात है यार, इंडिया के साथ मुकाबला ये नहीं हो सकता यार। इस दफा उनका करना बनता है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जितनी उन्होंने नाक कटवा दी है वो उनका वही कमबैक कहने के बनता है। ओडीआई में आपको पता होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा का कहने के फेवरेट ये फॉर्मेट कहा जाता है, और इसके अंदर इनका कमबैक नहीं होगा तो कब होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर भारत ने भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस कर दिया, और ये वही स्क्वाड होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगा। और 2-3 क्वेश्चंस जिनके आंसर हम सब भी चाह रहे थे, जो क्रिकेट फैंस भी हैं और पाकिस्तान से भी लोग देख रहे थे कि ये दो क्रिकेटर होंगे या नहीं होंगे, तो वो दोनों क्रिकेटर टीम इंडिया का हिस्सा हैं। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की नजर थी कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। दूसरा मोहम्मद शामी, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत डेंजरस बॉलर है और मोहम्मद शामी के आने से वो और डेंजरस होंगे। यार ये इंडिया का बेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन है, इसको मौका ना मिलना जाती है। सच्ची वाले अकाउंट से मैंने रिट्वीट किया यार वो। हाँ तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम 150 करोड़ की आंखों में धूल चूका बैठकर वर्ल्ड क्लास बैटर है संजू सैमसन। सख्तियों का एक सिलसिला है, वो इरिस्पेक्टिव है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट को अगर देखा जाए, ठीक है, इंडिया ने लास्ट सीरीज गौतम गंभीर के अंडर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका में जरूर हारी, लेकिन इंडिया की जहां तक बात करें ओडीआई क्रिकेट, वो काफी स्टेबिलिटी का शिकार है। वहां आपको कोई ज्यादा सरप्राइजेस या कोई स्पीड बम्स या इतने कोई नी जर्क रिएक्शंस दिखना एक्सपेक्टेड नहीं थे। बैटिंग में आएंगे वही श्रेयस अय्यर, वही केएल राहुल है मिडल में, हार्दिक पांड्या है, ये ऐसा स्क्वाड है रविंद्र जडेजा है कि ये 350 से नीचे रुकेंगे नहीं। मैम जो स्क्वाड नजर आया है, ये इतनी सलाहियत तो रखता है तमाम टीम्स को उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्क्वाड बहुत अच्छा अनाउंस किया गया है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। एंड ऐसे स्क्वाड एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम लोग टीम इंडिया से कि टीम इंडिया ऐसा स्क्वाड बनाकर भेजे कि अगले वाले हैरान रह जाएं कि इतना टाइम लगाया। उन्होंने कहा कि भैया आप लेट हो पर ग्रेट हो, ये बात हमें इस पे नजर आती है। डेफिनेटली आपने सॉन्ग भी सुना होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की। और जो कि अगर इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज है उसकी बात किया तो उसमें सिर्फ एक चेंजेस है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा होंगे, बाकी पूरी टीम वही है, पूरी टीम वही है। अब देखो सवाल, सिराज नहीं है और 2023 की वर्ल्ड कप वाली टीम भी लग रही है, तकरीबन 2023 के वर्ल्ड कप की टीम है। अगर आप आर्शदीप को डालो, सिराज को हटाओ, शार्दुल ठाकुर था उस वक्त, आप उनको वो करो, ईशान किशन था, ठीक है। तो मतलब 2-3 चेंजेस करने के बाद 2023 के वर्ल्ड कप की टीम जो इंडियन मीडिया चाह रहा था और जो इंडियन फैंस चाह रहे थे कि भाई हमें वही टीम चाहिए, उनको वही टीम मिल गई। इस स्क्वाड के अंदर कुछ बड़े बड़े नाम मिसिंग भी हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप इसको रिव्यू करोगे सच्ची में स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। क्योंकि अगर सिराज नहीं है तो उसकी जगह अर्शदीप सिंह है, जो कि किसी से कम नहीं है, जो कि नए बॉल से ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है एज कम्पेयर टू सिराज। इसी के साथ अगर संजू सैमसन नहीं है तो ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, वो भी कम तो नहीं है। अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन सा आईसीसी इवेंट था जो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, 2023 का वर्ल्ड कप। उस 23 के वर्ल्ड कप के अंदर भारत की जो टीम थी सेम वही तो टीम खेल रही है। इंडिया ने अपना चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दी, जिसके अंदर आपको रोहित शर्मा कैप्टन नजर आ रहे हैं और शुभमन गिल बड़ा की पॉइंट है, वो आपको वाइस कैप्टन नजर आ रहे हैं। बाकी स्क्वाड की डिटेल में आपकी जुबानी सुनना चाहूँ, कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको ये स्क्वाड? ये देखें रोहित शर्मा नो डाउट कैप्टन ही आना था, चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है ना, वो शुभमन गिल का वाइस कैप्टन पे मिला यार। मैं ऐसा नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा था या हार्दिक पांड्या
या मेरे हिसाब से ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई वाइस कैप्टन होगा। पर ये एक सरप्राइज सा है शुभमन गिल का। जायसवाल का डेब्यू होने वाला है, आपको पता है तबाही की वो बैटिंग करता है। विराट कोहली का तो उसकी मैं तारीफ क्या करूं, वो तो तारीफ से भी ऊपर के अल्फाज हैं उनके लिए। बहुत अच्छा स्क्वाड है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जसप्रीत बुमराह, बट नाउ ही इज इन रिहैब इन एनसीए एंड ही इज डूइंग अ कमबैक, और बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि स्क्वाड बहुत अच्छा है। बस एक चीज शुभमन गिल वाली मुझे अच्छी नहीं लगी, बट अगेन ही इज माय फेवरेट, तो मुझे तो अच्छी लगी है। तो वाइस कैप्टन इज शुभमन गिल, रोहित शर्मा एज द कैप्टन, और हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे भाई स्क्वाड कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, बट देयर वाज नो चांस, और फाइनली स्क्वाड जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हार्दिक पांड्या को देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। बट मैं आपको स्क्वाड बता देता हूं कि क्या है। उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपको लगेगा यार वो इसका हिस्सा नहीं बने हैं। ऐसे नाम हैं 2-3 जो मतलब टीम इंडिया है इतनी, मतलब उनके स्टार्स इतने हैं कि कोई ना कोई मिस जरूर होगा। बट अगेन मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टीम है। शायद एक चीज़ ज़्यादा कर दी उन्होंने, वो क्या, वो मैं आपको स्क्वाड पढ़ने के बाद बताऊंगा। और दूसरा, अगर जो देख रहा हो इंडिया का स्क्वाड, आज 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया। पहले शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच है उसकी वजह से डिले है, फिर पता लगा कि शायद केएल राहुल की कोई रिपोर्ट आनी है इसलिए डिले है। बट कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है। इस वक्त वो अपने ग्रुप में नजर आ रहा था, सेंचुरी बनाता है, या वही मेरी वाली बात जो मैं अब्दुल्ला शफीक के लिए कह रहा था कि भैया अगर कोई पहली 3 बॉलों में आउट हो जाए तो उसको बुरा मत कहो, उसको तब बुरा मत कहो जो पहली 3 बॉलों में आउट हो जाए, क्योंकि शायद साइट का मसला है। मतलब मार्जिन ये नहीं दो कि भाई फेली तू 50 टक ले ले, लेकिन संजू जब 8-10 बॉलें खेलता है उसके बाद पागल कर देता है, वो नहीं छोड़ता, और कब बारी आएगी उसकी यार। हाँ, 2-4 नामों पे बातें थी, संजू सैमसन, सिराज, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, अवेलेबिलिटी, शमी क्योंकि फीचर कर चुके हैं T20 स्क्वाड में भी, तो वहां से भी एक अब क्लैरिटी आ चुकी है कि मोहम्मद शमी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अपनी सिमत के अंदर चल रहा है। ही इज गेटिंग गेयर्ड अप फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, रविंद्र जडेजा होंगे नहीं होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स होंगे या कितने ऑलराउंडर्स होंगे, ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। वरुण चक्रवर्ती भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे, साथ में अवेश खान भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे। सो मोहम्मद सिराज यहाँ कोई स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर नहीं आ रहे। सो आई थिंक कि आज हम तो अके पड़े थे ही, उनके अपने लोग भी कह रहे थे सुबह से उठ के वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन उठता है सुबह 5-6 बजे इंतजार करने के लिए कि भाई स्क्वाड आ रहा है, देखते हैं ये वो सारा कुछ। नो डाउट स्क्वाड बहुत अच्छा है। एक बार फिर से रोहित शर्मा को अपना जलवा दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। जिन पे इतनी एलिगेशंस लग रही थी आफ्टर बीजीटी के, इनको रिटायरमेंट टेस्ट से भी ले लेना चाहिए और ये इसी भी रेस्ट करना चाहिए, इनके काम बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना धारे से ना हो पाएगा, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब रोहित करेगा, अब रोहित कहेगा कि मारे से हो पाएगा, धारे से नहीं हो पाएगा, तो ये चीजें हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। मीटिंग के दौरान जो बहुत ज्यादा वेट होता है, ये तो नहीं 2023 की टीम लेकर आए हैं यार, ये जो डिले हुआ है ना स्क्वाड, ये जसप्रीत बुमराह की वजह से हुआ है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊं, कंसर्न उनसे मतलब देख रहे थे, जो चीजें भी रिपोर्ट निकल कर आई है, तो उन्हीं की वजह से रोहित शर्मा डिले कर रहे थे। हालांकि लोगों ने इतनी सारी खबरें मिटा ली कि भाई रोहित और गंभीर का फड्डा हो रहा है, रोहित तो चले गए, गंभीर ने रिजाइन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था भाई। बुमराह की वजह से, मतलब बुमराह के ऊपर वो देख रहे थे कि भाई क्या हम ओडीआई सीरीज में रेस्ट दें और कौन से मैचेस खिलाने, इसी वजह से उन्होंने डिले किया। अच्छा, बुमराह इस वजह से ये हुआ है। तो भारत का जो स्क्वाड है वो बड़ा शानदार किस्म का नजर आया। हाँ, एक चीज जो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, वीकनेस में आएगी, वो ये है कि उन्होंने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया। शुभमन गिल का वाइस कप्तान होने का मकसद ये है कि शुभमन गिल जो है वो हर मैच खेलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यशस्वी जायसवाल जो कि प्लेयर इन फॉर्म, जो कि हर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ओडीआई के अंदर जायसवाल आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, शुभमन गिल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एज ओपनर। तो ये मुझे एक इनका वीक पॉइंट नजर आ रहा है। ये जो श्रेय अय्यर है, ये इसका लेवल भी और आपको पता है, इसने वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। के राहुल तो भाई इस तरह इसको इसकी टीम कहती है ना भाई क्या आपने ओपनिंग करनी, कहता भाई मैं आ जाऊंगा। इसको कहते हैं ना भाई मैं 7 नंबर पे जाओ, ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ। वो कहेंगे भाई विकेट कीपरी कर लो, कहता मैं कर लूंगा। वो कहेगा 5 नंबर पे आ जाओ, भाई मैं आ जाता हूँ। यानी कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन टैलेंट, हर तरह का टैलेंट। इसको फील्डिंग करवा लो, कीपिंग करवा लो, बस इसमें थोड़ी सी रह गई चीज, ये कहीं फास्ट बॉलिंग भी ना करवाने लग जाता ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा कॉम्बो बनाने के लिए मोहम्मद शमी अवेलेबल है, बिकॉज जो उनके साथ ज्यादतियां हो चुकी हैं बीजीटी के अंदर, वो चैंपियन ट्रॉफी में ना हो तो बेहतर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है वो डेफिनेटली, और साथ में अर्शदीप सिंह का तड़का भी होगा, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। और जो वरुण चक्रवर्ती को ऐड नहीं किया गया, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम आल्सो, बट उसको ऐड नहीं किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है वो बहुत अच्छा स्क्वाड है। आई वुड गिव इट 10 आउट ऑफ 11 आउट ऑफ 10, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बात ये है कि जिस बच्चे ने आपको पिछले 2 से 2.5 सालों में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ अपने स्टैट्स और अपनी टेक्निक और अपनी स्किल से दुनिया को मुतासिर किया, जिसका नाम यशस्वी जायसवाल है, जिसको पानी पूरी बना दिया तुमने। साले तुमने इसको शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया, खेलेगा ही नहीं। अगर बुमराह है तुम्हारे पास तो वो वाइस कप्तान क्यों नहीं होगा? अबे किसको बेवकूफ बना दिया? सैयद था आपका वाइस कप्तान, विराट कोहली का अभी क्यों नहीं है वो? तुमने वही